खुशी वहीं पर है जहाँ पर मन प्रसन्न हो। प्रिय बंधुओं, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कृपया यह कहानी अंत तक जरूर सुने। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। वह दोनों निर्धन थे। बहुत ही कठिनाई में वो दोनों जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा कि यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम नहीं है। माँ, आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं किसी दूसरे नगर में जाऊं और हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापिस आऊं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी भी एक डलिया में बांध दी ताकि यात्रा मार्ग में उसको भूख लगे तो वो खा ले। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। है कोई ऐसा? कोई भी उस बूढ़े भिखारी की बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्यों ना यह सिक्का मैं इस बूढ़े को दे दूं। उसने यह सोचते हुए कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है, वह सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते समय युवक ने उस बूढ़े से कहा कि तुम मुझको अपने जीवन का अनुभव बताओ कि तुमने इस जीवन में क्या सीखा। बूढ़े ने कहा कि कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़े ने कहा कि मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहाँ पर मन को शांति मिले। प्रशांतता महत्वपूर्ण है, ना कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के पश्चात युवा आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा हुए हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पर। लोगों ने कहा कि इस आशा के साथ हमारा कारवां यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकालकर हम लोग अपनी प्यास बुझाएंगे। अब हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली और हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वह हमारी बाल्टियों को वापस ले आए, किंतु वह भी वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में ऐसा क्या है, कहीं कोई भूत पलित तो नहीं है। युवक जो अपने घर से काम के लिए निकला था, उसने यहाँ सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता प्रदर्शित करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि इन लोगों में से कोई मुझे काम सौंप दे। उसने लोगों से बात की और कहा कि यदि आप अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि आखिर मांजरा क्या है। लोगों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे स्वयं इस कार्य से डर रहे थे। उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और युवक को दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतारा। जैसे ही वह
पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, एकदम से उसने एक बहुत बड़े काले देव को देखा। देव ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देव को देखकर नौजवान डर गया। उसने देव को सलाम किया। इस पर देव हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यह अनुमति दूंगा कि तुम कुएं से पानी ले जा सकते हो, और यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। अब युवक ने सोचा कि अब तो खतरे में हूँ, तो क्यों ना ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए। और उसने यह सोचते हुए उसने काले देव से कहा कि ठीक है, मुझको तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछ लो। उस काले देव ने युवा से कहा कि यह बताओ कि खुशी कहाँ है। देव का प्रश्न सुनकर युवक ने कहा कि मालूम है कि खुशी तो धरती पर ही है। फिर उसने सोचा कि यदि मैं उसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वह यह सोच ही रहा था कि युवक को बूढ़े फकीर की बात याद आ गई। बूढ़े की बात जैसे ही उसके मन में आई वह प्रसन्न हुआ। इसके बाद उसने देव से कहा कि जानते हो खुशी कहाँ है? जहाँ पर मन प्रसन्न है वहीं पर खुशी है। इसकी बात सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे मैंने यह प्रश्न किया था उसने मुझसे कहा था कि धरती पर पाए जाने वाले बाग खुशी का स्थल है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। देव ने कहा कि जाओ, बाल्टियों को ले जाओ, मैं तुमको 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर ना पहुँचो किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। युवक ने देव का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित किया और उनको पानी से भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वह भी कुएं से सुरक्षित ऊपर आ गया और उसने देव की कहानी अपने कारवा वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। कारवा वालों में से सभी ने उसका आभार व्यक्त किया। फिर युवक कारवा के साथ अपने नगर वापस आ गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो कारवा वालों ने उसे एक गाय और भेड़ उपहार स्वरूप दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तक तुम्हारे नगर में रहेंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। इसके बाद कारवा वालों से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने बेटे को देखकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझको तो आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। युवक ने कहा कि मुझे ईश्वर ने वापस भेजा है, मेरी सहायता ईश्वर ने की है। अब तक मुझे एक गाय और एक भेड़ उपहार में मिल चुकी है। कुछ दिनों के बाद अब मैं कारवा वालों के साथ उनके नगर जा सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। रात को माँ और बेटे ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी अतः जल्द सो गई। युवक अपनी जेब से एक अनार निकाला और उसका एक टुकड़ा काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जो जगमगाते रत्न की भांति थे। युवक को पता चला कि अनार के दाने बहुमूल्य रत्न हैं। यह जानकर वह बहुत खुश हो गया। वह कारवा के साथ यात्रा पर नहीं गया। उसने कुछ रत्न लिए और उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया। उनसे मिलने वाले पैसों से उसने एक दुकान खरीदी और व्यापार आरंभ किया। जब लोग ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ऐसे स्थान पर रहता है और उसकी आय कम हो और बड़ी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करता हो, लेकिन इन सबके बावजूद
वह प्रसन्न हो तो लोग यह कहावत दोहराते हैं, अर्थात खुशी वहीं पर है जहाँ मन प्रसन्न हो। मित्रों, इसलिए आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर है, उस स्थान पर खुश रहिए। भगवान आपकी सहायता के लिए है, वो आपको देख रहा है। यकीनन सही समय पर आपको वो सब मिल जाएगा जो आपका है। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है।